हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 संख्या पद्धति। ठीक, तो मेरा एक्सरसाइज 1.6 है। पहला क्वेश्चन देखिए कि ज्ञात कीजिए कि 64 के पावर 1/2 है। ठीक, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या के घात क्या होता है। ठीक, तो वास्तविक संख्या के लिए घातांक। ठीक, तो देखिए 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n, अगर दोनों का आधार सेम रहेगा तो घात मेरा जुट जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे m प्लस n। ठीक, अगर 1 के पावर m भागे 1 के पावर n रहेगा, देखिए भागा बटा में है। ठीक, तो दोनों का आधार जो है मेरा सेम है और घात जो है अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार 1 लिख लेंगे आधार। ठीक, उसके बाद m के पावर -1 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे कंडीशन है m ग्रेटर देन n। कभी भी अगर इस कंडीशन में रहेगा तो मेरा m की वैल्यू जो रहेगा n से बड़ा रहेगा। ठीक, दूसरा देखिए मेरा 1 के पावर m इंटू बी के पावर m। ठीक, देखिए यहाँ पे भी आधार a है, यहाँ पे b है। ठीक, तो दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि इस कंडीशन में अगर रहेगा तो दोनों आधार को हम गुना करेंगे और घात 1 लिखेंगे। दोनों का सेम है तो m के पावर लिखेंगे। ठीक, तो इसी तरह देखिए मेरा क्वेश्चन पहले 1 नंबर है कि 64 के पावर 1/2। तो देखिए 64 है, पहले हम 64 को वर्गमूल करेंगे तो देखिए कितना आएगा। 64 है तो 2 32 2 16 2 8 2 4 2 फिर 2 2 1। ठीक, तो अब इसको गुण देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के पावर 6। ठीक, उसके बाद उसका घात कितना है 1/2। देखिए एक फॉर्मूला बताए हैं तो हम m के पावर n। देखिए अगर इस कंडीशन में रहेगा तो हम दोनों घात को गुना करेंगे, a के पावर m गुने n। ठीक, तो देखिए इस कंडीशन का फॉलो हो रहा है मेरा पहला क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए एक आधार कितना है a है, तो यहाँ आधार कितना है a है। ठीक, m कितना है 6 और n कितना है 1/2। तो हम इस फॉर्मूला पर भरेंगे। ठीक, तो मेरा आधार कितना है 2 दे दिया। और देखिए m के वैल्यू m कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6, तो 6 देंगे। फिर यहाँ पे गुना है तो गुना के चिन्ह देंगे। ठीक, तो उसके बाद n के वैल्यू कितना दिया है 1/2, तो 1/2 देंगे। ठीक, तो देखिए तो मेरा कितना हुआ 2 के पावर 6/2। इसके बाद हम इसको काटे भाग देंगे 2 से 6 में, तो कितना आएगा 3, तो 2 के पावर 3। ठीक, तो ये मेरा आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट होगा मान लीजिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा कि 32 मान लीजिए 4 के पावर 3 है। ठीक, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको भी सेम प्रोसेस है। 2 के पावर 2 लिखेंगे और उसके पावर 3, तो इसी फार्मूला पर हम फिर इसको भी बैठाएंगे। ठीक, तो इसको फिर लिखेंगे आधार कितना है 2, तो 2 देंगे। m के वैल्यू कितना है 2 गुने 3, तो फिर गुना करेंगे। देखिए आधार कितना है 2 दे दिया, अब गुना करेंगे 3 में 2 से, तो 3 दूना 6। ठीक, मान लीजिए कि मेरा तीसरा क्वेश्चन हुआ। ठीक, कि 1 के पावर 2 के पावर 3 अपॉन और 2 के पावर 1 है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम किस कंडीशन पर फॉलो करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पर हम सोल्व करेंगे।
तो यहाँ पर हम बताए थे कि अगर भाग में रहेगा और आधार दोनों का सेम रहेगा तो आधार पहले आधार लिख देंगे, उसके बाद m में से n को घटा देंगे। और कंडीशन देखिए यहाँ पे m ग्रेटर देन n, m की वैल्यू जो होगा n से बड़ा होगा। तो देखिए मेरा यहाँ n का जो वैल्यू है m से छोटा है, ठीक। तो इस फॉर्मूला को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो देखिए 2 दे दिए, उसके बाद m की वैल्यू कितना यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे 3 दे दी। देखिए फिर यहाँ पे माइनस के चिन्ह है, माइनस दे देंगे। फिर देखिए यहाँ n के वैल्यू जो है मेरा 1 है, तो यहाँ पे 1 देंगे, ठीक। तब इसको 2 देंगे, उसके बाद 3 में से -1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो मेरा यह आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह ये मेरा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कि चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरा 125 के पावर 1/5, ठीक। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे 125 का, ठीक। निकालेंगे तो कितना 5 से, तो कितना आया मेरा 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना आया 5, ठीक। तो मेरा 125 तक कितना आया 5 के पावर मेरा 3, तो फिर इसके पावर होगा कितना 1/5। तो देखिए ई कंडीशन में मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ई वाला, ठीक। 1 के पावर m, इसके पावर n, तो 5 के पावर 3 है और इसके पावर 1/5 है। तो देखिए 5 आधार लिख लिए, ये आधारित कितना है 5, तो 5 दे दिए। फिर देखिए m की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो इसके पावर पर 3 देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए कितना है मेरा गुना के चिन्ह है, तो यहाँ पर गुना देंगे, ठीक। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/5, तो यहाँ पे 1/5 दे दिए, ठीक। फिर हम लिखेंगे आधार, ठीक। देखिए गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा 3/5, ठीक। इसी तरह ये देखिए मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है 32 के पावर 1/4 1/5, ठीक। तो देखिए कि इसको भी वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे वर्गमूल निकालिए 32 का, कितना 2 से 16, फिर 2 8, कितना हुआ 2 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर से 2 से करेंगे तो 1। देखिए कितना 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ आधार पहले लिखेंगे 2 के पावर लिखेंगे 5, ठीक। तो उसके फिर इसका पावर कितना दिया हुआ है 1/5। तो फिर देखिए इस कंडीशन में रहेगा तो मेरा इस फॉर्मूला को फॉलो फिर हो करेंगे, ठीक। तो देखिए मेरा आधार कितना हुआ है 2 है, ठीक। m की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कितना है 5 है। फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, ठीक। फिर n का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा 1/5, तो 1/5 देंगे। तो फिर देखिए आधार दे दिए और 5/5 तो कैंसिल होगा, तो कितना बचा 1, तो 2 के पावर 1 तो कितना होगा 2, ठीक। तो मेरा फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक। कितना है देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है 9 के पावर 3/2, ठीक। तो इसको अब हम फिर वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 9 को तो कितना आएगा 3 से तो 3, फिर 3 1 2, तो 3 के पावर 2 हम पढ़े हैं कि 3 गुने 3 करेंगे तो कितना आएगा मेरा 9, ठीक। तो फिर इसका पावर कितना है 3/2। तो फिर इस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे, इसको, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मेरा आधार कितना है a, तो इसका आधार कितना हुआ 3, m की वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर गुने n के वैल्यू कितना है 3/2। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो गुना करेंगे 3 के पावर 6/2, तो भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा 3, तो यहाँ पर कितना होगा 3/3 के पावर 3 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मान लीजिए कि 1 के पावर 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 5 दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे दोनों का आधार जो है मेरा सेम है, तो सेम है तो हम बताए थे यहाँ पे कि अगर आधार सेम रहेगा तो घात को ऐड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आधार को हम
लिख देंगे और जो घात है मेरा ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 + 5 तो कितना आएगा 3 के पावर 9। ठीक, इसी तरह मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तीसरी का कि 16 के पावर कितना है 3/4। ठीक, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2 के पावर 4। तो फिर इसका घात कितना है 3/4। ठीक, तो देखिए तो हम बताए थे कि इस कौन सा फॉर्मूला पर फॉलो होगा, इस पे, तो फिर उसी तरह फॉलो करेंगे। देखिए आधार 2 और m का वैल्यू कितना है 4 और गुने और n का वैल्यू कितना है 3/4। ठीक, तो 2 के पावर कितना आएगा 12/4 तो भाग देंगे तो कितना आएगा 3, तो 2 के पावर 3। इसी तरह देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है कि 125 के पावर -1/3। देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, माइनस रहेगा तो जो करते हैं छोड़ेंगे अभी। ठीक, पहले इसको सोल्व करेंगे। ठीक, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम यहाँ वर्गमूल 125 को बताए हैं तो कितना आया था 5 के पावर 3। तो यहाँ पे देखिए 5 के पावर 3 देंगे और -1/3 देंगे। ठीक, तो इस कंडीशन में रहेगा तो फिर यह फार्मूला को हम फॉलो करेंगे। ठीक, तो देखिए आधार मेरा 5 हो गया, m का वैल्यू कितना है 3, फिर गुने के चिन्ह देंगे और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1/3 तो -1/3। फिर ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे आधार देंगे फिर -3/3 तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा मेरा 5 के पावर -1। देखिए पावर में -1 है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक, इसी तरह देखिए मेरा तीसरी का है क्वेश्चन नंबर 3 है कि ज्ञात कीजिए। ठीक, एक नंबर है 2 के पावर 2/3। ठीक, मेरा 2/3 है इनटू में 2 के पावर 1/5। जब हम फार्मूला बताए थे कि a के पावर m इंटू a के पावर n रहेगा तो आधार उसका घात ऐड हो जाता है तो m + n, तो सेम इसी फार्मूला पर ये फॉलो होगा। तो देखिए इसका आधार जो दोनों का है जो सेम है तो लिख देंगे 2 और देखिए जिसका इसका घात जो है अलग अलग है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मेरा m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/3, फिर ऐड कर देंगे। ठीक, प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/5। फिर देखिए अब हो गया, तो देखिए इसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे। ठीक, तो इसका लसम निकालेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक, 3 में 5 से 15 में भाग देंगे तो कितना है 5, तो 5 से फिर 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक, फिर 5 से 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा भागफल 3, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, तो फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 के पावर कितना आएगा 13/15। ठीक, इसी तरह देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 के पावर 3। ठीक, और 4 के पावर 2। ठीक, तो इसको हम बताए थे फार्मूला कि a के पावर m और a के पावर n रहता है तो अगर दोनों का आधार सेम रहता है तो हम आधार को घटा लेते हैं तो m - n। कंडीशन बताए थे कि m > n। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहले इसको तोड़े 2 लिखेंगे 2 के पावर 2 उसके पावर रहेगा 3 बट्टे 2 के पावर 2 उसका घात कितना दिया हुआ है 2। ठीक, तो इसको पहले सोल्व करेंगे तो इस कंडीशन पर हम फार्मूला बताए थे कि 1 के पावर m इंटू फिर 1 इसके पावर n तो इक्वल टू रहता है 1 के पावर m गुने n। ठीक, तो ई वाला जो क्वेश्चन है मेरा इस फार्मूला पर मेरा फॉलो होगा। तो देखिए इस पर फॉलो करते हैं कैसे कि तो आधार है मेरा 2 तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 तो 2 देंगे गुने, अब मेरा n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 तो यहाँ पे 3 देंगे। फिर देखिए इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे। ठीक, 2 फिर m का वैल्यू कितना है 2 तो 2 देंगे गुने, फिर n का वैल्यू कितना है 2 तो 2 देंगे। फिर देखिए अब उसके बाद 2 के पावर कितना आएगा मेरा 6, फिर देखिए यहाँ 2 के पावर कितना आएगा 4। अब देखिए डिवाइड में है
तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ई वाला, ए के पावर एम बटा ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम माइनस एन, एकदम सिंपल, इस पर फॉलो करेंगे। तो मेरा आधार कितना यहाँ पर दिया है, दोनों का सेम है तो 2 है तो 2 देंगे। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 6, यहाँ 6 देंगे, माइनस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 तो 4 देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर घटाएंगे, 2 के पावर कितना आएगा, अगर 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 2। ठीक, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/3 के पावर 3 इस सब के पावर है 7। तो देखिए ये थोड़ा इसमें डरने की बात कुछ नहीं है, एकदम सेम प्रोसेस वही है। देखिए यहाँ पे हम पहले थोड़ा छोट कर लेंगे, 1 के पावर 7 लिख सकते हैं क्योंकि इस दोनों के लिए पावर है। ठीक, इस जो 7 है 1 के लिए भी है और 3 के पावर 3 के लिए भी है। ठीक, तो हम 1 के पावर 7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे 3 के पावर 3, उसके पावर है 7। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कितनों से गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो मेरा कितना है 1। उसके बाद इसको करने देखिए ये क्या है, 3 के पावर 3 है, उसके पावर 7 है। ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बताए थे। ठीक, तो मेरा आधार कितना दिया हुआ है A3 तो 3 देंगे। ठीक, अब देखिए m का वैल्यू कितना है मेरा 3 तो 3 दिए, फिर गुने, देखिए यहाँ n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 तो यहाँ 7 देंगे। ठीक, तो 1/, अब इसको सोल्व करें 3 आधार दे दिए, उसके बाद गुना करें 7 तरीके 21 तो ये मेरा हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए मेरा 4 नंबर है कि 11 के पावर 7 और 11 के पावर 5 है। ठीक, तो देखिए इसका आधार भी सेम है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम बताए थे कि ए के पावर एम अब भाग ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम माइनस एन ग्रेटर देन 1, क्योंकि एम से छोटा होना चाहिए एन का वैल्यू। ठीक, तो देखिए एन का वैल्यू एम से छोटा है एम, ठीक एन। ठीक, तो देखिए आधार दे दिए, आधार लिख दिए 11। उसके बाद देखिए इसका m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 तो 7 दे दिए, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। ठीक, तो इसी तरह देखिए 11 उसके बाद 7 में से 5 घटेंगे तो 2, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक।